ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी व उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय ऑडिटोरियम अल हनीफ एजुकेशनल सेंटर सेमरा चंदौली में मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल को समर्पित भारतीय एकता पर आधारित व उर्दू जबान की महत्ता पर जहां उर्दू विभाग यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टर फाजिल हाशमी ने मिर्जा गालिब पर, डॉक्टर मोहम्मद अकील फारसी विभाग BHU के सदर ने अल्लामा इकबाल पर मकाला निगारी से दोनों महान विद्वान शायरों पर तफसीली बयान पढ़कर सुनाया। कि हमें खुलूस की चादर में कैद रहने दो, हमें खुलूस की चादर में कैद रहने दो, बदलते रहेगा हम भी जवाब रखते हैं। हाजी वसीम अहमद सेंट अल हनीफ एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन हैं। हाजी साहब, आज एक उर्दू पे सेमिनार किया जा रहा था, क्या उद्देश्य है? ये उर्दू का सेमिनार उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा जो है ये कायम किया गया और सिर्फ इसका एक उद्देश्य था कि उर्दू को इस इलाके में बनारस में ख़ासतौर से जहाँ गंगा जमुना तहजीब की लहर है वहाँ पे बढ़ावा देना। और उर्दू एकेडमी इसमें बड़ा काम कर रही है कि सेमिनार के जरिए से बच्चों को स्कॉलरशिप के जरिए से उर्दू को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में आपके विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? इस समय हमारे अल हनीफ ग्रुप में लगभग 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो PG से PG तक के बच्चे जो है इसमें पढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? बच्चों के लिए एक मेरा बहुत ही दिल के गहराइयों से संदेश है कि बेटा तालीम और तरबियत ही जो है मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर कर सकती है, आपका फ्यूचर बना सकती है। इसलिए आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और यही एक ऐसी कलम की एक ऐसी ताकत है कि हर जगह आपको बेहतरीन मुकाम पर बैठा सकती है। ठीक, धन्यवाद। हिंदू विश्वविद्यालय आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? ये कार्यक्रम वास्तव में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और इलाहाबाद की संस्था है, यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर संस्था है। उसके तत्वाधान में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि उर्दू चूँकि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा उसको हासिल है और इस देश की सोंधी मिट्टी से इसका जन्म हुआ है, यहीं पली बढ़ी है, और हमारी जो मुश्तरका तहजीब है जिसको कंपोजिट कल्चर हम कह सकते हैं, उसकी एक तरह से नुमाइंदगी कर रही है। तो इकबाल और गालिब के हवाले से एक तो परिचर्चा हुई, बातें हुई, उस पर पेपर पढ़े गए, लेक्चर हुआ, और अभी मुशायरा हो रहा है। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है, इसका जो मकसद है वो ये है कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको उर्दू की तरफ किस तरह से खींचा जाए या उसे समझाया जाए कि उर्दू जो हमारी एक तरह से मातृभाषा है उसका विकास कैसे हो सकता है, उसकी तरक्की कैसे हो सकती है। और ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम अपनी मातृभाषा को अपने गले नहीं लगाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि वैसी कौमें जो अपनी मातृभाषा से अलग हो जाती है वो गूंगी और बहरी कहलाती है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी है कि अपनी मातृभाषा में, और ख़ास तौर से ये जो भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाया है उसमें मातृभाषा को बुनियादी अहमियत हासिल है। फोकस किया जा रहा है कि 14 साल तक के बच्चों को जो तालीम दी जाए, जो शिक्षा दीक्षा हो, वो उसकी मातृभाषा में। तो अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ भारत तो एक तरह से देखा जाए तो भाषाओं का संगम है, वो खजाना है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी और उर्दू दो आपसी सगी बहनें हैं या माँ बेटी का एक रिश्ता है। जी, मैं एजुकेशन से अल हनीफ इंटर कॉलेज एजुकेशनल सेंटर से मैं एक डिग्री कॉलेज से जुड़ी हुई अध्यापक हूँ और मैं यहाँ पर एजुकेशन के लिए और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और उनको ऊपर उठाने के लिए हमेशा मैं प्रयास करती रहती हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल जो है, ये हमारा कॉलेज जो है, ये संस्था जो है, ये एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर बहुत पिछड़ा वर्ग था, लेकिन धीरे धीरे करके अब जो है यहाँ सोसाइटी बदल रही है और हर परिवार के लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा इस सेंट अल हनीफ में एडमिशन ले और यहाँ की एजुकेशन के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए और यहाँ बच्चों को ऊपर उठाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे मैनेजर साहब हाजी वसीम साहब ने संस्था के लिए जो कि बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कई ब्रांच उनकी खुली हुई है और बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं वो भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं। आज जो सेमिनार किया जा रहा है, सेमिनार हुआ है ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो उर्दू एकेडमी से रिलेटेड है, उस सेमिनार में हमारे जो मेन चीफ गेस्ट थे डॉक्टर आफाकी सर, BHU जो उर्दू विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको मैंने चीफ गेस्ट बनाया था और उन्होंने भी बच्चों के एजुकेशन के लिए और उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए भी अपना एक बहुत अच्छा नजराना पेश किया और हमारे सर थे और हमारे हाजी वसीम साहब भी इसमें चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने भी लोगों को सम्मानित किया और अवार्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की। ठीक।